तो पहला पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि भगवदगीता का एक श्लोक कोट करना है तो 18.65 आएगा, 18.66 नहीं आएगा। 18.66 में बता रहे हैं कि सरेंडर करना है, लेकिन 18.65 में तो बता ही दी ना करना क्या है, एग्जैक्टली क्या करना है। तो जो एक श्लोक है वो 18.65 है, राइट, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मां नमस्करो। ये भगवान का आदेश है, आप लोग सुन पा रहे होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ। और आप ये बहुत ध्यान सुनिए, आज का जो ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। चर्चा ये है कि जो भगवान कह रहे हैं ना वो हम नहीं कर रहे। हम माला तो कर रहे हैं, लेकिन जब माला होती है तो उसमें मन नहीं लगता। मन को भगवान कह रहे हैं मन को लगाना है, मन नहीं लगाते हम लोग। मन घूमता रहता है, मन बना भव। और हमने भी स्वीकार कर लिया है कि मन जहाँ जाए जाने दे, हम लोग माला करेंगे बस, हमने पूरी कर देंगे, रख देंगे। डेली यही हो रहा है। मन मना भगवान करे मन को लगाना, भाई मन को मुझ में लगाना है। मन ही शत्रु है ना, सबसे बड़ा शत्रु मन है। और मन को नहीं लगाने तो मन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा माला से, क्योंकि संदेश मन को लगाने का है। जब तक मन नहीं लगेगा ना तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई मन को लगाओ। वन मस्ट डेवलप हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड। मन की सहायता से आगे बढ़ना है। देख पा रहे हैं ना आप? हरे कृष्णा। वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड। अरे को मन नहीं लगा रहे, बेकार है। माला करने का फायदा क्या है? मुझे फायदा नहीं हो रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट कुछ फायदा हो नहीं रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा बहुत हो रहा होगा, कुछ हो रहा है, बट उससे कुछ, उससे हमारी बात बनेगी नहीं जो हो रहा है। सुन पा रहे हैं आप लोग? उद्रेत आत्मानम उद्रेत आत्मना, मतलब मन से। ये बात मैं फोकस कर रहा हूँ कि जो हमको समझ में नहीं आ रही किसी को भी, कि मन से करनी है भक्ति। वन मस्ट डिलीवर विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड। और कह रहे आत्मना, उद्रेत आत्मना मतलब मन से। मन से कह रहे हो, मन से ताड़ना अपने आप को। अगर मन नहीं लगेगा तो कुछ होएगा ही नहीं। कितनी माला घुमाते रहो, सारी उम्र घुमाते रहो। बहु नाम करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए कृष्ण प्रेम धन। बहुत जन्मों तक करते रहो, एक जन्म की क्या बात है। अभी तो आपको 2 साल भी नहीं हुए, 5 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। वो कह रहे बहुत जन्म करो, करोड़ों जन्म करते रहो, ऐसे ही कुछ नहीं होएगा। भगवान ने इसलिए यहाँ बोला भाई मन को लगाना था। मन मना भाव। अच्छा आप ये बताओ कहाँ कहाँ भगवान ने बोला मन को लगाओ, बताओ। कि जो मन को लगाता है वही तरेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 मिनट के लिए मैं मन को लगाना, राइट। 12वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं मन एवं, देखो 12वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि भाई आप मन को लगाओ। हर जगह कह रहे हैं मन को लगाओ। मन सबसे बड़ा शत्रु हमारा। मई एव मनहा, मई एव मना, मन ही सर्टेनली। जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी। माइंड नहीं लगा रहा मैं, माइंड छोड़ रखा संसार में, इधर से माला घुमाता हूँ। और फिर मन को लगाओ और बुद्धि को भी लगाओ। मन को भी लगाना, बुद्धि को भी कह रहे हैं यहाँ पे भगवान। एक्चुअली जहां मन जाता है ना बुद्धि वहीं चली जाती है। समस्या यह है, बुद्धि से सोचना है कि मन कहाँ जा रहा है। बुद्धि से हेल्प लेनी है। बुद्धि और बड़ा मुश्किल है ना लगाना है। मई मना अधस्व, मई मना, यहाँ भी मन मना भाव, यहाँ भी मन की बात हो। उद्रेत आत्मना आत्मानम न आत्मनम साधित।
आत्मा एव ही आत्मनो बंधु। इसके बाद इस श्लोक में कह रहे हैं ये बंधुर आत्मा आत्मनः तस्या ये न आत्मात्मनः जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्म शत्रुवत। यहाँ भी कह रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसका मन मित्र है, जिसने नहीं जीता उसका मन शत्रु है। तो हमारा तो जीता गया नहीं, हमारा मन शत्रु है। इसमें देखिए रूपा जी लिख रहे तात्पर्य में, जो योगी कौन होता है? जो अपने शरीर को, मन को और अपने आप को भगवान से जोड़ता है। उसको अकेले में रहना चाहिए और अपने मन को ध्यान पूर्वक कंट्रोल करना चाहिए। मन की बात आ रही है हर जगह। You should free from desires and feeling of possessiveness। यह चित्तात्मा, मन की बात है। सततम आत्मानम, यहाँ भी मन की बात आ रही है। यहाँ पर उपाय लिखते हैं, सबसे पहला कार्य जो योगी का है वो है मन को हमेशा कृष्ण में लगाना। ये सबसे पहला कार्य बता रहे हैं, बाद में नहीं बता रहे। फर्स्ट बिजनेस ऑफ ट्रांसेंडेंस इज टू कीप द माइंड ऑलवेज, बोला ऑलवेज। एक सेकंड के लिए भी छोड़ दिया ना, ये आपको ले जाएगा। मन ऑलवेज लिखा है, वन शुड ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा एंड नॉट फॉरगेट हिम इवन फॉर ए मोमेंट। यही गलती हो रही है बस, मन को थोड़ा छोड़ देते हैं, वो मन ले जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड ऑन द सुप्रीम इज कॉल्ड समाधि। In order to concentrate the mind, one should always remain in seclusion। एकांत में रहना चाहिए। एकांत मतलब भक्तों के संग में। And avoid disturbance by external objects। He should be very careful to accept favorable and reject unfavorable conditions that affect his realization। And in perfect determination, he should not hanker after unnecessary material things that entangle him by feeling of possessiveness। मन तो भैया बिल्कुल लगाया हमने, संसार में पड़ा मन, माला घुमा रहे हैं बस। इसलिए सब लोग कहते हैं ढोंगी भक्त है सारे सारे। यहां देखो, अगर आपका मन किसी एक इंद्रिय पर भी लगा है, इंद्रिय के विषय पे, तो आपकी बुद्धि को हर लेगा वो, वही खाली। जैसे कि जो तूफान होता है जो नाव को डुबा देता है, उसी प्रकार मन अगर किसी एक इंद्रिय पे भी लगा है, कहीं भी मन लगा आपका, कहीं भी एक जगह भी, इंद्रिय 5 है, तो वो उसकी आपकी बुद्धि को ही हर लेता है, बुद्धि खत्म होती है उसकी। इंद्रियाणाम ही चरताम यत्मनो अनुधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इव अंभसी। इंद्रियाणाम ही चरताम यत्मनो अनुविधीयते, जिसके अनुविधीयते, अगर मन लग जाए किसी एक इंद्रिय के विषय पर, कोई भी एक इंद्रिय, रूप पे लग जाए, किसी गीत में लग जाए, म्यूजिक में लग जाए, किसी टेस्ट में लग जाए, किसी में भी लगा दो उसको, परफ्यूम में लग जाए, मनो के गद्दे में लग जाए, मार्केट में लग जाए, तदस्य हरती प्रज्ञा, की बुद्धि भ्रष्ट, मतलब बुद्धि खत्म हो जाएगी, आपको विवेक खत्म हो जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। फिर आप कुछ नहीं करोगे, फिर माया करेगी जो भी करेगी, क्योंकि आपकी बुद्धि खत्म हो चुकी है। यू हैव बिकम ब्लाइंड नाउ। जैसे तूफान, आपकी जिंदगी में तूफान आ चुका है, वायुर्नावम इव एव अंभसी, जैसे वायु नाव को डुबा देती है, ऐसे ही आप डूब जाएंगे हम सब लोग। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं कहाँ गया, इसलिए यहाँ से यही बात हो रही थी कि अगर मन नहीं अगर इंद्रियां कहीं लग रही है तो वहां मन चला जाएगा इंद्रियों के पीछे, अगर मन किसी इंद्रिय पे लगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसे होता सिस्टम। इसलिए सारा जो एक समाधि में जो व्यक्ति है उसके बारे में भगवान
यही बात कर रहे हैं। देखो 60 में क्या करें कि इंद्रियां इतनी स्ट्रांग हैं कि इंद्रियां भी अगर कहीं लग रही है ना, आपकी इंद्री किसी विषय पे कोई एक इंद्री लग गई अगर, वो मन को हर लेती है। हरंती प्रसवम मना, किसके मन को हरती है? जो योगी, जो बहुत बड़ा विद्वान है। छोटे बच्चे तो वैसे ही गया काम से, जो सब कुछ जानता है उसको भी हर लेगी बाय फोर्स। किसके मन को? विपश्चिता। विपश्चिता कौन होता है? जिसके अंदर पूरा विवेक है, विपश्चिता। अगर आपको पूरी गीता याद है, भागवत याद है, आप पूरे बड़े भक्त हैं, फिर भी आपके मन को हर लेगी एक इंद्री। तो ही अपि कौन्ते या पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंती प्रसभम मना। जबरदस्ती हर लेती हैं इंद्रियां मन को, यहाँ पे कह रहे हैं। इसलिए मैं उस दिन ये बात कर रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मन कहाँ लगा है। ध्याय तो विषयान पुंसा, इसके बाद ही आता ध्याय तो विषयान पुंसा। इसलिए कह रहे हैं कि भाई सारे इंद्रियों को मुझ पे लगाओ। तानि सर्वाणि संयम युक्तासीत मत्परः, ये भगवान कह रहे हैं। वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इसलिए कह रहे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को रोकता है, उनको हमेशा कंट्रोल में रखता है, अपनी चेतना को उनमें लगाता है। चेतना आ गई ना, वही बात। इसके बाद भगवान ने बोला कि अगर तूने नहीं लगाया ना, तेरा ये हाल होगा। ध्याय तो विषयान पुंसः, ध्याय तो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधात् अभिजायते। और इसके बाद अगले श्लोक में सीधा नरक में जाएगा। क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि नाश ऐसे होता है, वो तो वहां लिखा था मन से, लेकिन सिस्टम यहाँ लिखा सारा। जैसे मन इंद्रिय पे लगता है, बुद्धि नाश होती है उसकी। इसमें बताया था ना, क्या बताया था? बुद्धि नाश होती है, इसमें बताया था। तस्य हरति प्रज्ञा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये मन को लगाना भक्ति में। मन नहीं लगा तो बेकार है सारा। मन को सुनाना हरिनाम, मन लगना चाहिए, नहीं तो बेकार हो रहा है। सबसे बड़ा शत्रु मन है हमारा, सबसे बड़ा। मन बहुत बदमाशी करता है, क्या क्या इच्छाएं करता है, कभी ये कभी वो। इस पर ध्यान लगाना है मन कर क्या रहा है, और इसको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाना है, तब तरेगा ये। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम। चेत माने मन की बात कर, चेत मतलब मन, चेत। चित्त लगेगा, चित्त पे लगाना हरे कृष्ण महामंत्र। चेत दर्पण, वो दर्पण के समान है चित्त, उसका मार्जन करना है। चित्त से भक्ति करनी है, मन से भक्ति करनी है, मन को लगाना है। मन नहीं लग रहा, बेकार हो रहा सर। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त नहीं लगा तो बेकार हो गया आपका सारा काम। ये पॉइंट है। और श्रील प्रभुपाद ने लिखा कि एक मोमेंट के लिए भी मन को दर्द नहीं करना, नहीं तो आप गए काम से। इसलिए हम सब काम से गए पड़े हैं, सब लोग इतना भक्ति करने के बाद भी काम से सब गए पड़े हैं। क्योंकि कोई भी, सभी ढील देते हैं मन को, थोड़ा ढील दे देते हैं, हो गया काम से। बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि नाश प्रणशति। ऑर्डर तो यह है कि एक मोमेंट के लिए नहीं लगाना, एक क्षण भी, सेकंड का एक 11वां हिस्सा भी इधर नहीं करना। इसलिए भगवान ने बोला उसमें, मुझे तो अभी श्लोक याद नहीं है, भक्त का जब पतन होता है उसका कारण होता है इन अलर्टनेस। उसमें लिखा है जैसे ही व्यक्ति, क्या बोलते हैं उसको, सावधानी जैसी नहीं रहता ना, तभी जाता हो। असावधानी कारण होता है, असावधानी। जैसे मन को थोड़ा सा भी आप ढील दोगे, थोड़ा सा चैंटिंग करते करते मन थोड़ा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, हो गया काम खराब। और कहाँ बोल रहे हैं भगवान मन बुद्धि को लगाना है? बताओ कौन श्लोक में बोल रहे हैं गीता में? आपको याद है तो बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा। एक 8वें अध्याय में बोल रहे हैं भगवान मन बुद्धि को में लगाओ। 8वां अध्याय कहाँ?
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई ढूंढ के बताना मन के बारे में कहाँ कह रहे हैं भगवान। मन मनुष्यणाम, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चेतसा, यहाँ भी माइंड आ रहा है। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा न गामिना, अन्य नहीं जानी चाहिए चेतसा। हिज माइंड कॉन्स्टेंटली एंगेज इन रिमेम्बरिंग मी। माइंड से अगर कुछ और याद करना शुरू कर दिया, गया काम से। यही पॉइंट है सारा पूरी भगवद गीता में। हमसे वो मर्म पकड़ा नहीं जा रहा, गीता में मन की बात चल रही है। मन मुख्य साधन है भक्ति का। मन ही बदमाश है सबसे बड़ा। तस्मा सर्वे सुकाले स्वा, वही पा रहा हूँ। माम अनुसरण युद्ध मई अर्पित मनोबुद्धि। देख रहे हैं आप, अभ्यास योग युक्त है ना चेतसा न गामिना। इससे पहले श्लोक में भगवान क्या करें, चेतसा चित्त नहीं लगाना जरूर। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुसरण युद्ध। हर काल में कह रहे हैं भगवान, हर काल में मेरा सिमरण करना मन से। मन से सिमरण होता है ना। मन से अगर कहीं भी मन लगा दिया, एक सेकंड भी 11 मिनट भी, तो यू आर फिनिश्ड। मई अर्पित मनोबुद्धि। इसलिए मन नहीं लगता कभी भी। बहुत माला की लेकिन मन कभी नहीं लगाया। चेतन गामिना, अभ्यास युक्त है चेतन गामिना, परम पुरुषम दिव्यम जाति पार्थम चिंतते हैं। ये पॉइंट है। मनमना भव मद भक्त मदियाजी मानस। हाँ, वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। और भगवान वहां भी यही बात करते हैं, जब किसी का पतन होता है तो उसमें एक ही कारण होता है, वो थोड़ा सा मन को ढील दे देता है। जैसे भरत महाराज का पतन हुआ, वो भगवान को छोड़ के उसमें हिरण के बच्चे में लग गए। कहीं भी नहीं लगाना मन। मन कृष्ण में होना चाहिए ऑलवेज। अगर लगाओगे चाहे कुछ भी सोच के लगा रहे हो, खत्म, यू आर फिनिश्ड। तो बुद्धि का नष्ट हो जाती है बुद्धि। ये 2.67 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रिया नाम ही चरता, इंद्रियां तो बहुत सारी चल रही हैं इधर। इंद्रियां भटकती रहती हैं, घोड़ों की तरह इधर भागती हैं। उनके पीछे अगर मन भी गया, किसी इंद्रिय के पीछे मन लग गया, तदस्य हरती प्रज्ञा। अच्छा है श्लोक है एक और, उसकी प्रज्ञा को हर लेता है वो। एंड यू आर फिनिश्ड। माला करते करते ही नरक में चला गया, बताओ बंदा। कमाल हो गया। माला हाथ में लेके चला गया, कलीर चेला। माथे तिलक, गलेर माला, कलीर चेला। ये कली के चेले हैं, कली में मन लग रहा है। इंद्रनाम ही चरताम यत अनुविधीयते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस आज के लिए इतना ही। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। नाउ लेट अस ट्राई टू चैंट। देखते हैं कब तक मन लगेगा आज भक्ति में।